क्या चाहता है कि पाकिस्तान में जाकर के आम नागरिक का भारत जो है उसको हत्या करे। इंदिरा वर्सेज अब मोदी का पोस्टर जगह जगह अब दिख रहा है। विपक्ष पर जब तमाचा लगेगा तो ठीक हो जाएगा विपक्ष। पाकिस्तान के नापाक इरादे और उस नापाक इरादे का शिकार हुआ हमारा जवान, इस सबका दिमाग खराब हो गया है। तो घर में घुस करके आतंकियों को मारे, यही तो मेरा मिशन था, हमने पूरा कर लिया। तो अब क्या विपक्ष चाहता है कि लड़ाई चलते रहे। भारत में जो मीडिया है, कुछ पाकिस्तान का मीडिया भारतीय सेना का और भारत के प्रति किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करता है। इस माहौल में मीडिया को ये सब लेकर के टीआरपी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच जैसे ही सीज फायर का फैसला होता है, धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगती है। लेकिन इसी बीच कश्मीर में शहादत मिली बीएसएफ के जवान जो हैं मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंचता है और तमाम जो नेता हैं वो पहुंचते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। दिलीप जायसवाल भी यहाँ पहुंचते हैं। तमाम इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम दिलीप जायसवाल जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आज पार्थिव शरीर पहुंचा था मोहम्मद इम्तियाज जी का और आप भी वहाँ शहादत देने के मतलब वहाँ भी पुष्पांजलि करने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही दुखद था। मोहम्मद इम्तियाज जी बीएसएफ के जवान देश के लिए शहीद हुए और उनकी कुर्बानी देश की 140 करोड़ जनता नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर और उनके प्रति जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बहुत गमगीन माहौल था जब हम एक जवान को खोते हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे और उस नापाक इरादे का शिकार हुआ हमारा जवान, तो हम पाकिस्तान को भी इस जवान के शहीदी का सीख देंगे और उसको जवाब भी देंगे। हमारी पूरी श्रद्धांजलि मोहम्मद इम्तियाज साहब के परिवार के साथ है। उनका बेटा इमरान से भी मुलाकात हुआ और हम लोग एयरपोर्ट पर जा करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सीज फायर को लेकर विपक्ष लगातार अब सवाल खड़े कर रही है, क्या सीज फायर भारत के कूटनीति की जीत है? अब विपक्ष पर जब तमाचा लगेगा तो ठीक हो जाएगा विपक्ष। विपक्ष जो है क्या चाहता है कि पाकिस्तान में जाकर के आम नागरिक का भारत जो है उसको हत्या करे। ये सबका दिमाग खराब हो गया है और दिमाग खराब यही हुआ है कि अब सीज फायर हो गया तो विपक्ष को कोई दिक्कत है क्या? हमारा काम था आतंकियों को मारना। घर घुस करके हमने आतंकी को नेस्तनाबूद किया और आतंकवादियों को जनाजा निकलवाया। 100 से आसपास आतंकवादी का जनाजा पाकिस्तान में निकला। तो घर में घुस करके आतंकियों को मारे, यही तो मेरा मिशन था, हमने पूरा कर लिया। तो अब क्या विपक्ष चाहता है कि लड़ाई चलते रहे। इंदिरा वर्सेज अब मोदी का पोस्टर जगह जगह अब दिख रहा है। नहीं, इंदिरा जी अपने जगह पर ठीक थी, मोदी जी अपने जगह पर ठीक हैं। दोनों लोगों को देश याद करेगा। खाली इस देश का मीडिया जो है, पाकिस्तान का मीडिया भारतीय सेना का और भारत के प्रति कभी भी किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन अपने देश में जो भारत में जो मीडिया हैं कुछ, उनका काम है देश के अंदर इन्हीं सब बातों को चिढ़ते रहना। कोई काम नहीं है, ना मीडिया के पास काम है, ना विपक्ष के पास काम है। मीडिया बस यही सवाल को लेकर के कि किसी तरह विपक्ष और पक्ष में जो है माहौल गर्म रहे, किसी तरह दोनों के बीच टीका टिप्पणी चलते रहे। विपक्ष और पक्ष अभी साथ है, अभी कोई मतभेद तो है। मीडिया का जो है अपना टीआरपी दुकानदारी चलते रहे। तो आप लोग, हाँ, तो आप लोग कितना भी चाहिएगा, इस बहुत ही ये माहौल जो है बहुत सेंसिटिव माहौल है। इस माहौल में मीडिया को ये सब लेकर के टीआरपी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देश सुरक्षित है, देश ने अपना काम कर लिया और मीडिया वाले जो है अब दूसरा काम करना शुरू करें। कांग्रेस और इधर तेजस्वी जी भी लगातार विशेष सदन सत्र का मांग कर रहे हैं, क्या उनका मांग होगा? एकदम सत्र भी आने वाला है जून में और उसके बाद जो है सत्र में जो है सारी बातें बताई जाएगी। तब तक जो है ये लोग अपना काम करें। ये फाइनल माना जाए कि विपक्ष और पक्ष अभी साथ है, कोई मतभेद नहीं है। मैं फाइनल ये मान रहा हूं कि कम से कम पाकिस्तान से अच्छा तो यहाँ का मीडिया रहे। ये बहुत बड़ा आरोप है मीडिया पर आरोप है कि मीडिया ये सब काम छील रहा है इसको। मीडिया बोलता है पीओके काहे ने ले लिए, मीडिया बोलता है कि पाकिस्तान को काहे ने खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए।
तब मीडिया के अनुसार थोड़े सरकार चलेगा, सरकार काम करेगा। चलिए, तो इनका सीधे तौर पे कहना था कि मीडिया अब जो है जो पूरे मुद्दे को आप बढ़ा लड़ाई चढ़ा कर लगवाने नहीं का काम नहीं कर रही है। बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। और लड़ाई लगवाने का भी, दोनों पक्ष विपक्ष में लड़ाई लड़वाने का भी आप लोग काम कर रहे हैं। चलिए, मीडिया और पक्ष और विपक्ष दोनों को लड़ाई लगवाने का और बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का काम करिए, ऐसा कहना है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।